जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ प्रेम एंड यू आर वाचिंग देश प्रेम यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि आप आय जात निवास प्रमाण पत्र आप घर बैठे कैसे 15 रुपये में ही सिर्फ बना सकते हैं। आपको सिंपली गूगल पर ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करना होगा। उसके बाद हम इस वेबसाइट पर लैंड करेंगे। उसके बाद आपको ई सिटीजन जो कि सेकंड है, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ई सिटीजन पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप इस वेबसाइट पर लैंड करेंगे। मैंने पहले ही अपना क्रिएट कर दिया है। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन भी करना है तो ऊपर जो लिखा है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, उससे आप अपना रजिस्ट्रेशन पार्ट कर सकते हैं। मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ बिकॉज़ मैंने पहले ही जनरेट कर दिया है तो अपनी आईडी। फिर आप लॉगिन जब करेंगे तो आप इस पेज पर लैंड करेंगे। यहाँ आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे यहाँ पे आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र। मेनली यही सबको ज़रूरी होता है। तो इसमें जाति का दोनों है, इंग्लिश और हिंदी। जो भी मतलब कास्ट सेंट्रल इंग्लिश में होता है और स्टेट वाला आपको बनवाना है तो हिंदी में। तो अगर अभी मैं आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के दिखाऊंगा कि कैसे बन सकता है। बाकी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और वीडियो पूरा देखिए जिससे आपको सारी प्रोसेस समझ में आ जाए। एंड में मैं आपको कुछ सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा कि आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं। फिर आप सिंपली यहाँ पे अपना आधार कार्ड डालेंगे और कैप्चा फिल करेंगे। वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी वो फेच कर लेगा, लाइक आपका नेम और जो भी है वो आप नेक्स्ट अभी पेज पर देख लेंगे। यहाँ पे जब आप डालेंगे तो फिर OTP आएगी। OTP आपको यहाँ पे सिंपली आपके आधार के जो नंबर है उस पर लिंक्ड होगा, उस पर OTP आएगी, वो आपको फिल करना है। उसके बिना नहीं हो सकता। तो आप ये ध्यान रखना कि आपका जो मोबाइल नंबर है लिंक्ड, वहाँ पे OTP आ जाए। तो फिर हम OTP फिल करते हैं एंड देन आप जैसे ही सबमिट क्लिक करोगे आपको एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपका नाम लिखा होगा और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही आपके आधार कार्ड से उठा ली जाएंगी। फिर आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है, फिर माता का नाम। आप हिंदी इंग्लिश कुछ भी फिल कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। वो खुद ही मतलब फिल करके आएगा वहाँ पे जब आप बन के आएगा। यहाँ पे जन्म स्थान आप अपना डाल दीजिए और फिर मकान नंबर, फिर पोस्ट क्या है आपकी, वो अपने हिसाब से आप अपनी जानकारी खुद भर सकते हैं। जनपद यहाँ पे फिल किया हुआ मिलेगा। उसके बाद आपको तहसील चुननी है, जो भी वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा उस जनपद के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपको अपने गांव का नाम ढूंढना पड़ेगा बिकॉज़ एक पूरी लिस्ट जनरेट होती है। जैसे मैं अपनी चीज़ें फिल कर दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपना भर देना। यहाँ पे आपको पूरी एक लिस्ट आएगी, उसी लिस्ट में से आपको अपना गांव चुनना होगा, देखना होगा। और जैसे ही आप अपना गांव का नाम ढूंढ लेंगे फिर आप सिंपली क्या करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन है, एक बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं यहाँ पे, फ़ोटो और आधार और एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र होता है, जिसको मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्या भरना होता है, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें। बाकी आप अभी क्या कर सकते हो, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है जब आप अपने गांव का नाम ढूंढ लेंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता क्या है, मतलब जैसे मैंने आवश्यक कार्य हेतु लिखा है, आप ये भी लिख सकते हो। बाकी आपका जो भी रीज़न हो, जैसे कोई अग्निवीर के रिगार्डिंग, रिले के रिगार्डिंग या फिज़िकल किसी और की रिगार्डिंग आप अपना रीज़न दे सकते हो। यहाँ पे आपको हाँ पे क्लिक करना है। और अगर आपने पहले भी बनवा रखा है तो आप वहाँ का प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे कि इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद आवेदन शुल्क जो है वहाँ पे हाँ पहले से ही हुआ है, उस पर आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपको संलग्न जो भी अटैचमेंट डालना है वो आप डाल सकते हो। जैसे मैंने अभी स्वप्रमाणित घोषणा पत्र डाल रखा है। और आप अपने आधार से भी फ़ोटो को फेच कर सकते हो या आप सिंपली अपना फ़ोटो अलग से भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैंने आधार से ही सिलेक्ट कर दिया क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपना आधार अपडेट करवा रखा था, तो वो फ़ोटो मुझे ज़्यादा सही लगी और उसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। डायरेक्ट क्लिक कर दो, आपका फ़ोटो वहाँ से ले लेगा। फिर जैसे ही मैंने सेल्फ डिस्क्रिप्शन बेसिकली सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, वो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, वो आपको उसी जो लिस्ट में दिया हुआ है कि 100 KB से नीचे होनी चाहिए उसकी साइज़, वो आप उसी हिसाब से। और अपने एक आईडी जो कि वोटर आईडी हो सकती है, आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, आपको एक और आईडी वहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी। ये 3 डॉक्यूमेंट्स मेनली लगते हैं। उसके बाद आपको दर्ज करें पर क्लिक करना होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे, बेसिकली यहाँ से थोड़ा टाइम लग सकता है। आप कभी कभी आपको वेबसाइट से बाहर भी फेंक दे सकता है, तो आप उसके हिसाब से दोबारा लॉगिन करके फिर ये सारी चीज़ें दोबारा परफॉर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जैसे ही सारी डिटेल आप अपनी देख लीजिए कि सब सही है कि नहीं। उसके बाद आप नीचे जैसे जाएंगे वहाँ पे आपको दर्ज करें लिखा हुआ मिलेगा। और ये जैसे यहाँ पे
पूरा पोस्ट भी अपना लिख सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप अपना सिर्फ गांव का नाम फिल कर दीजिए, बाकी डिटेल आपने नीचे फिल कर रखी है, बाकी आप उसको भी लिख सकते हैं। फिर आप जैसे ही दर्ज करें पे क्लिक करेंगे, आपका एक पेज जनरेट होगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल लिखी हुई होगी। जैसे आवेदन संख्या आपको जनरेट हो चुका है, आवेदन तिथि क्या है वो भी लिखा हुआ है, प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम। ये आप अपना चेक कर लीजिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिख रही है या दिक्कत आ रही है कि मैंने गलत फिल कर रखा है, तो आप फिर दोबारा एक और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी पेमेंट फिर मत कीजिएगा। नीचे जैसे सेवा शुल्क के लिए यहाँ क्लिक करें लिखा हुआ है, आप यहाँ से सिंपली प्रिंट पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं जब तक आपका नहीं बन जाए। और सिर्फ नीचे वाले पर क्लिक करेंगे, फिर आप इस पेज पर आएंगे जहाँ से आपको पेमेंट करना है। ये आवेदन संख्या है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको जब स्लिप जनरेट करनी होगी फिर वहाँ पे काम आएगा। फिर प्रोसीड हम करेंगे और पेमेंट हमको करना है। ये 4 मेथड दिए हुए हैं, लाइक आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, क्यूआर और यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ, और आप अपने हिसाब से देख लेना आप कैसे पेमेंट कर सकते हो। आपको 15 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी, और ये ऑथेंटिक है। तो आप यूपी के अगर हैं तो यूपी वालों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, किसी और स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसका मुझे प्रोसेस नहीं पता है, पर यूपी से हैं तो आपका 10 से 15 दिन में, मिनिमम 1 वीक लगता है, वैसे तो बन जाता है। पर किसी और वजह से अगर कहीं और है तो मतलब कुछ ओकेज़न चल रहा है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने 15 रुपीज़ की पेमेंट कर रहा हूँ। आप ऐसे ही सिंपली अपना गूगल पे या किसी का भी यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप जाएंगे, आपको अभी पूरी प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई है, बिकॉज़ आप अगर नहीं ध्यान देंगे तो फिर आपका जनरेट भी नहीं हो सकता। आप सिंपली क्या करोगे, फिर लॉगिन करोगे। जैसे अभी मोबाइल से कर रहा हूँ तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है वेबसाइट की। फिर आप जो कॉपी किए हुए थे आवेदन संख्या, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है बेसिकली, और उसको जब सुरक्षित करें पे आप क्लिक करेंगे। अभी मैं जैसे यहाँ पे अभी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ से कॉपी करना है जो बगल में लिखा हुआ है, और बगल में जैसे लिखा है अप्लाइड बट एक्नॉलेज स्लिप इज़ नॉट जनरेटेड, तो एक्नॉलेज स्लिप आपको जनरेट करनी पड़ेगी। ये जैसे सुरक्षित करें लिखा हुआ है, ये जब आप प्रिंट करेंगे तो ऊपर अभी मैसेज आएगा कि आपका रिसीव्ड हो चुका है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और उसकी रेफरेंस आईडी भी जनरेट हो जाएगी। जब ये रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका अब अप्लाई हो चुका है कम्प्लीटली। अब आप खुद जाके वहाँ पे देखेंगे कुल लंबित आवेदन पे, तो वहाँ पे लिखेगा अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर। अब ये कम्प्लीटली अप्लाई हो चुका है, मतलब अब ये फॉरवर्ड हो चुका है ऑफिसर के पास तक। अब आपका बन के चला आएगा 2 या 3 दिन में, कभी कभी 1 हफ्ता लग जाता है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। बाकी सर्टिफिकेट आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं, और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं आपको मैसेज भी दिखा दे रहा हूँ दैट 15 रुपीज़ रिसीव्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेफरेंस आईडी ये है। इसके बाद हम स्वप्रमाणित घोषणा पत्र देख रहे हैं कि इसमें क्या आपको फिल करना है, या आप देख लीजिए अपने हिसाब से। इसमें आपको सिग्नेचर और दिनांक भी डालना होता है, किस दिन आप ये चीज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और आपको हमारा चैनल अगर फाइंड करना है तो यूट्यूब पे आप सिंपली देश प्रेम लाइफस्टाइल सर्च कर लीजिए। बाकी अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, बिकॉज़ इट मोटिवेट्स अस टू मेक वीडियोज़, और इसमें आपका कुछ जाता नहीं है तो अच्छा लगता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो। थैंक यू।